सफाई हो जल्दी से, और ईद की सफाई पे जब बेड हटेगा तो हमारे सिक्के निकलेंगे सारे, और निकलते भी थे वो, इतने सारे सिक्के निकलते थे कि हम उनको घुमाते रहते थे और घूम घूम के बेड के नीचे जाते था। और मैं अंदर से धुल रही थी, अभी लेंगे उसके बाद ये सब चीज़ें साफ़ होंगी तब जाके रूम मेरा कंप्लीट होगा। अभी तो फिलहाल मैं इसको धुल रही हूँ, पहले फ्रेज को। इसके नीचे बहुत गंदा हो रहा था, इसको मैंने निकाल दिया टाइम, और अम्मी ने दस्तरखान दिया है दस्तरखान, तो बैठते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय द ब्लॉग। कैसे आप सब बच्चे होंगे। सो गाइस, आज करने वाले हैं हम इस रूम की सफाई, जिसमें लगने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम, और जिसके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया सुबह सुबह ही। अभी 11:30 बज रहे हैं और हम कर लेंगे 1-2 घंटे में। बाकी तो मैंने किचन की कर ली थी अभी 2 दिन पहले, और बाहर की मैंने उससे पहले कर ली थी, बट मैं बीच में थोड़ा लेट हो गई। करनी तो बहुत पहले चाहिए थी। आज भी चार रात हो सकती है और कल भी हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है। अगर जुम्मे का रोज़ा होता है, एक और जुम्मा आता है, क्योंकि 4 जुम्मे चले गए हैं, और अलविदा जुम्मा हो सकता है कि अगर 30 रोजे पूरे हुए तो 5वां जुम्मा आएगा। अगर 30 रोजे पूरे नहीं हुए तो 5वां जुम्मा नहीं आएगा। अगर 30वें दिन ईद हो गई तो मैं तो चाहती हूँ कि एक और जुम्मा आए और 30 रोजे पूरे होए, उसके बाद ईद आए। बट हो सकता है आज भी 4 रात हो सकती है और कल भी। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से सफाई कर लेते हैं, क्योंकि काम मेरे अभी बहुत सारे बच्चे में। मुझे मेहंदी लगवाने भी जाना है। इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर मेहंदी लगवाऊँ, तो बहुत सारे काम हैं। और कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मेरा कल ब्लॉग भी नहीं आया। कल मैंने कुछ बनाया भी नहीं, इसलिए मेरे 2 दिन ख़राब हो गए मेरी तबीयत ख़राब होने के चक्कर में। क्योंकि सफाई तो मैंने बाहर की तो मैंने 15 दिन पहले कर ली थी, और किचन की मैंने अभी 3 दिन पहले की थी, जिसका ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है। शॉर्ट तो लॉन्ग आ जाएगा जल्दी, इससे पहले आ जाएगा लॉन्ग उसका किचन वाली सफाई का। बट आज करते हैं हम इस रूम की सफाई फटाफट से, जिसके लिए सबसे पहले तो हम उतारेंगे ये सारे यहाँ सामान, तभी हम यहाँ से जाले वगैरह झाड़ पाएंगे। वैसे तो इतना गंदा हो नहीं रहा, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले सफाई की थी। बट ये पर्दे वगैरह धुलने हैं, तो ये निकालने हैं मुझे पर्दे, और ये सारे सामान निकालना है। ये तो मैं निकाल दूंगी, बस पेंट करूँगी ना ईद बाद। मेरा मन तो इस अभी पेंट करने का था, बट नहीं हो पाया, तो ये सब निकाल दूंगी मैं, और बाकी जाले वगैरह झाड़ देंगे बस। बाकी तो कुछ हटेगा नहीं, ये तो एज इट इज ही रहेगा। अभी बारी है झाड़ने की। सामान तो मैंने सारा निकाल ही लिया है, पर्दे भी निकल गए हैं, बाकी सामान भी हटा दिया है। तो पहले सारे रूम को झाड़ लेती हूँ अच्छे से, जितने भी जाले वगैरह लगे होंगे ना साफ हो जाएंगे। आधी छत और आधी आधी वॉल इधर से तो हो गई है, आधी रूम में से। अभी इधर की साइड से करना है। इधर की देखो आधी छत कर दी है साफ मुझे। अब मैंने इधर से करनी है आधी छत ये, और ये वाली आधी वॉल, ये वाली फुल और ये वाली आधी, क्योंकि उधर की हो गई है कंप्लीट। अब इधर की कर लेंगे। फिर नीचे का तो मैं ये सारा रूम ये सामान हटा हटा के करूँगी, तो झाड़ू से हो जाएगा। पहले ऊपर से हो जाएगी क्लीन, फिर झाड़ने का काम हो जाएगा हमारा ख़त्म। फिर इन सारी चीज़ों को धुलेंगे और धुल के फिर लगाएंगे। इतने पर्दे भीग जाएंगे, जिसके लिए मैंने सर्फ का पानी ले लिया बाल्टी में। इनको भिगा के छोड़ दूँ, इतने मैं अपना काम ख़त्म करूँगी, इतने इनका अच्छे से भीग जाएंगे ये। फिर इनको पानी में निकाल दूँगी मैं। इतने मैं झाड़ूंगी ना, इतने सही हो जाएंगे। फिर इनको हल्का सा ब्रश लगा के मैं इनको पानी में निकाल दूंगी। इधर से रह गया ना हमारा झाड़ना, फटफट इसको झाड़ लेते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि हर हफ्ते इसके नीचे इतना कूड़ा आ कहाँ से जाता है। मैं हर हफ्ते इसको अच्छे से धुलती हूँ इसके नीचे से, और अभी भी मैं इसके नीचे झाड़ू लगा रही हूँ, इतना ये निकल रहा है, ये जाले कूड़ा पता नहीं कहाँ से आ जाता है इसके नीचे। पहले ना जब ईद पे सफाई होती थी और बेड हटता था, तो बहुत सारे सिक्के निकलते थे, क्योंकि पता है हम क्या खेलते थे, वो सिक्के को ऐसे पकड़ के
और 2 से चुटकी ऐसे मारते थे, वो घूमता था, घूमता घूमता बेड के नीचे चला जाता था। और हम इंतजार करते थे इस बात का कि ईद की सफाई हो जल्दी से, और ईद की सफाई पे जब बेड हटेगा तो हमारे सिक्के निकलेंगे सारे, और निकलते भी थे वो, इतने सारे सिक्के निकलते थे कि हम उनको घुमाते रहते थे और घूम घूम के बेड के नीचे जाते रहते। और अब देखो सिर्फ जाले निकल रहे, वैसे जाले 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 जाले, इतने जाले निकल गए इसके नीचे से, और अब भी जाले निकल रहे जा रहे। 2 बज चुके हैं और मैं सोची थी कि आज मैं जल्दी काम ख़त्म कर दूंगी, पर मुझे लग नहीं रहा कि जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी सारा ही काम बचा पड़ा है। मैंने आज इसको सरकाया आगे, मतलब इधर साइड से निकल जाता है ना इसमें झाड़ू, इधर से नहीं निकलती। देखो इसके पीछे क्या क्या पड़ा है, इधर हो रखा है पूरा, कितना गंदा हो रखा है, इसलिए सफाई करनी पड़ती है कि सारी जगह के जाले निकल जाएं, कहीं भी कुछ ना रहे। इस अभी मैं धुल रही थी ये पर्दे, अब मुझे हाथ से धुलने पड़ रहे हैं ये। अब मैंने इनको सर्फ से धो दिया है, पानी से धुलना बाकी है, उसके बाद मैं धुलूंगी। और मैंने मशीन से मतलब ट्राई किया है, पर वो खैर काम नहीं आया कि उस डंडे में लगा के इनको रख दो, वो काम नहीं कर रहा, वो ऐसे गिर जा रहा है बार बार। तो मुझे तो हाथ से धुलने पड़ रहे हैं। वैसे भी इतने ज़्यादा नहीं है, 2 ही कमरे के, तो मैं खुद से धुल लूँगी। उसके बाद ये धुलेंगे जो कि सामान लगाना है, और ये तो मैं लास्ट बार धुल रही हूँ, बस नेक्स्ट टाइम तो इनको नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये वैसे भी ख़राब हो चुका है। उसके बाद फिर मुझे फ्रीज़ धुलना है और ये बाकी चीज़ें, और मैं ये सब इसे बता रही हूँ क्योंकि करते हुए ना दिखा नहीं पा रही सब चीज़ें। ये निकाल दूँगी नेक्स्ट टाइम, इसी के है ना वो सारे फ्लोर वगैरह, वो फ्लोर सारे इसी के हैं। तो नेक्स्ट टाइम अब हम पेंट करेंगे क्योंकि देखो सारा कितना गंदा हो रखा है। तो इनको निकाल के फिर कुछ और देखते हैं, कुछ और क्या डेकोरेट कर सकते हैं हम। गाइस अब बारी है अंदर की धुलने, क्योंकि सारा सामान धुल चुका है जो लगाने वाला था, और मैं अंदर से धुल रही थी। अभी अंदर से धुलने से पहले फ्रीज धुल रही थी, और फ्रीज मैंने ना जब गर्मी में बंद किया था सर्दी के लिए कि सर्दी आ गई है अब बंद करना है, तो धुल के छोड़ा था। और ये इतना गंदा हो रखा है, अब इसमें पता नहीं कहाँ से जाले आ गए, मतलब ये बिना चले बिना यूज़ हुए गंदा हो गया। अब इसको धुल रही हूँ, फ्रीज धुलने के बाद में फिर यहाँ से धुलेंगे, उसके बाद ये सब चीज़ें साफ़ होंगी तब जाके रूम मेरा कंप्लीट होगा। अभी तो फिलहाल मैं इसको धुल रही हूँ पहले फ्रीज को। और बारिश भी आने लगी है, मैं आज सफाई कर रही थी तो आज बारिश भी आ रही है। लाइट ना कितना गंदा निकल रहा, गंदगी निकल रही पूरी। अब एक बार इधर मारूंगी। हमारे नहीं इधर गाइस, ताकि इधर से सब निकल जाए। इसके नीचे बहुत गंदा हो रहा था, इसको मैंने निकाल दिया सारा झाड़ू से, देखो फिर भी कितना निकला, झाड़ू से नहीं आता सारा, झाड़ू से मारने के बाद इतना निकल रहा है, इतना तो निकला। बहुत दिनों से गंदा हो रहा था ये। अब एक बार फ्रीज में मार दूंगा इसको, फिर इसको बंद कर देंगे, बड़े वाले पाइप से छोटे वाले पाइप से काम करेंगे। फ्रीज मैंने धुल लिया ना सारा अच्छे से, तो एक बार ये वाला पाइप चला दो, फिर ये चलाना नहीं पड़ेगा। इससे लोग फ्रीज में धुलेगा। फ्रीज में धुलेगा बड़े वाले पाइप से, एक बार में फ्रीज धुल गया। बाकी तो मैं एक बार और धोऊंगी छोटे वाले पाइप से, इसे ज़्यादा ही कर दिया, इसको बंद कर देते हैं। आज सब चीज़ें धुल जाएंगी। मैंने बाहर की सारी दीवार धो दी, अब बुरुक का दे रहे थे इसलिए मैंने दिखाया नहीं तो मैंने पाइप चला के बाहर की सारी दीवार धो दी पूरे आंगन की अच्छे से बिल्कुल। यहाँ ये हमारे बिल्ली है ना, वो बार बार बाहर जाती आती है तो उनके निशान लगे हुए हैं, हो जाएंगे पानी साफ ले कर रही हूँ, और थोड़ा डस्ट कम हो जाएगा बस। धुल तो गया है गाइस यहाँ से, और आज फिर मेरे कपड़े गिले हो गए थे, मैंने फिर से कपड़े चेंज कर लिए धोते धोते, क्योंकि यहाँ से धोया ना मैंने दीवार वगैरह तो छींट आ जाती हैं, फ्रीज धोने में ज़्यादा छींटें आई हैं, तो फिर कपड़े बदलने पड़े मुझे। अब मेरा मेन काम बचा है, अब बस मुझे यहाँ पे सब चीज़ें साफ़ करके सामान लगाना है। पता नहीं कितने देर में ख़त्म होगा ये काम, अभी 4:15 हो रही है और मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, पर बीच बीच में और भी काम कर रही हूँ तो इसलिए नहीं हो पा रहा। बाकी अब फटाफट लगते हैं और साफ़ कर देते हैं जल्दी से और लगाते सामान।
फ्रीज सूख गया है हमारा, तो मैं सोच रही हूँ पहले ही फ्रीज का सारा सामान लगा दूँ। फ्रीज सुखा के थोड़ा और कपड़े साफ कर दूँगी जो गीला होगा। पहले फ्रीज का सामान लगा देती हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर। अभी 6 बजने वाले हैं, सिर्फ 20 मिनट हैं और फाइनली मेरा काम ख़त्म हो गया। मतलब मैंने व्लॉग किया नहीं, बस शॉर्ट में मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं ऐड कर दूँगी। बट मैंने सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करके सारा सामान सेट कर दिया है वापस से। और अभी एंड में एक और बार फ्रेश धोना बाकी बचता है। मतलब ये मैंने धो चुकी हूँ मैं 2 बार, बट एक बार और धो देंगे, क्योंकि जब मैंने फ्रिज धुला था तब भी धुला था। उसके बाद मैंने फिर सारी चीज़ों को क्लीन किया अच्छे से और उसके बाद सारा सामान सेट किया। पहले तो मैंने ये पर्दे पहले पर्दे का पाइप, पंखा, लाइट्स, ये वो रैक, घंटा, ये सब क्लीन करके सारा सामान लगाया। उसके बाद मैंने फिर बेड को क्लीन किया, नीचे से भी, यहाँ से, ऊपर से। फिर बेडशीट बिछाई और फाइनली बेडशीट बिछने के बाद लगता है कि हाँ सफाई हुई है, रूम का लुक ही चेंज हो जाता है। और अभी बस मेरा रूम सिर्फ धुलना बचता है और धुलते ही हो जाती है हमारी सफाई कंप्लीट। फाइनली 4 दिनों की मेहनत के बाद आज, मतलब एक दिन मैंने किचन की, एक दिन बाहर से किया। वाला रूम किया वो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने बताया था कि 2 दिन मुझे फीवर हो रखा था, बट मैंने व्लॉग भी नहीं किया 2 दिन। तो एक दिन मैंने वो रूम से साफ़ किया था और एक दिन मैंने रेस्ट किया था। तो अभी ये वाला रूम भी हो गया है और ईद की सफाई होती है इसके साथ कंप्लीट। अब बस ईद वाले दिन जो थोड़ा बहुत धुलना वगैरह रहता है वो करेंगे। बाकी मैं फटाफट से पहले यहाँ से धुल देती हूँ, सुखाना भी है क्योंकि रोज़े का टाइम हो रखा है। सिर्फ 20 मिनट ये और 30 मिनट में, मतलब अभी तो है 45 मिनट, बट फिर भी करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि काम तो भी है। बाहर का गेट वे भी साफ़ करना है मुझे। क्या है, इफ्तार का टाइम और अम्मी ने लगा दिया है दस्तरखान, तो बैठते हैं इफ्तार के लिए। मैं तो ऑलरेडी लेट हूँ आज। चलो, कचरी कैसे तली, जो तली नहीं गई, ये बेचारी कचरी हुई ही नहीं। 2-3 मिनट रह गई, दुआ मांग ली तुम पहले। गेट रह गया था इफ्तार के बाद, मैंने इसको भी साफ कर दिया और कुछ दस्तरखान बचे थे वो भी साफ हो गए। मतलब हो गया आज का मेरा सफाई का काम मुकम्मल। अब मुझे सुकून मिलेगा। इफ्तार करने के बाद में फिर मुझे काम थे बहुत सारे, वो किए मैंने ख़त्म। पहले खाना खाया, खाना खा के फिर मैंने अपने 2-3 काम थे धुलने के, वो ख़त्म किए। उसके बाद नमाज पढ़ी, ईशा की अजान हो गई थी, वो काम ख़त्म करते करते गेट वगैरह धोए और 2-3 चीज़ें धोई। उतने में अजान हो गई थी, फिर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आज थोड़ी सी तस्बीह वगैरह पढ़नी थी और जो कुरान पढ़ी थी वो बकसवानी थी, तो वो सब किया। और वो सब करते करते अभी हो गया है टाइम 10:10 हो रही हैं। और अभी मैं खा रही थी खाना, मुझे दोबारा से भूख लग गई थी तो मैं अपने लिए खाना गर्म करके लाई हूँ। ये देखो, मैं अपने लिए खाना गर्म करके लाई हूँ, दोबारा खाना खा रही हूँ। तो मैं यही बता रही थी कि आज जब मैंने ये सफाई वाला ब्लॉग बनाया है तो मुझे ये अभी एडिट करके अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो ईद के बाद इसका कोई मतलब बनता भी नहीं है अपलोड करने का। और आज मेरे पास 2 व्लॉग हो गए। एक मेरा जो मैंने किचन की सफाई की थी वो भी पड़ा हुआ है, परसों का, आज का भी हो गया, कल का शॉर्ट भी हो गया। मतलब आज तो मुझे लगने वाली है, मतलब 3-4 बज जाएंगे आराम से एडिट में। और कल चांद रात भी है, तो कल तो स्पेशल व्लॉग बनाना बनता है। तो वो व्लॉग तभी बन पाएगा अच्छा जब मेरे ये वाले व्लॉग अपलोड हो जाएंगे। वो माइंड में फिर चलती रहती चीज़ें। और दूसरी चीज़, मेरा फ़ोन का स्टोरेज है ना वो फुल हो जाता है, तो फिर उसमें कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती। फ़ोन में स्टोरेज फुल हो जाता है तो फिर डिलीट करना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ इतना नया रिकॉर्ड करूँ, मेहनत करके इतना पुराने वाले को बचा लेती हूँ, डिलीट नहीं करती। तो मुझे आज एडिट करने पड़ेंगे। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड खाना खाती हूँ भी। मैं खाना खा के फिर मैं करूँगी एडिट ब्लॉग अपने दोनों तीनों, एक शॉर्ट 2 ब्लॉग। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता देना। प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं अब बहुत ही अच्छे ब्लॉग बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये सफाई ब्लॉग थे और मैं काम कर रही थी, साथ में ब्लॉग बना रही थी। तो इतना ज़्यादा मैंने सोचा नहीं कि माइक वगैरह लगाऊँ, लाइट्स वगैरह लगाऊँ। तो आने वाले ब्लॉग्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है
और चैनल को बेल आइकन को भी दबा देना है। चलो हम मिलते हैं, बाय बाय।